राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा कहने जा रही हूँ। ये कथा सुहागिनों के लिए है। सब मनोरथ पूर्ण करने वाली है ये कथा। और सब सुहागिनें करवा चौथ का व्रत जरूर करती हैं। तो सुनिए ये कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो उसकी माँ बोली कि आज इसका करवा चौथ का व्रत है, ये खाना नहीं खाएगी। जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। भाइयों ने जब ये बात सुनी तो जंगल में आग जलाकर चलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहागन का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देकर जाने देखने वाली हो, सीढ़ी सपुत्री रो, बूढ़ी सुहागन रहो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंदू को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी बेच देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रख। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, व 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके करवा चौथ का व्रत किया। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो। तो उसने कहा, मुझे भी करवे दे जा। तो उसने कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। ऐसे करते करते 5 बहनें आकर चली गईं। जब छठी बहन आई तो वो बोली, मुझे भी करवे दे जाओ। तो उसने कहा, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो करवे देगी। ऐसे करना, तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसके पैर पकड़ लेना और मत छोड़ना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो वह बोली कि मैं आपका कांटा निकाल देती हूँ। उसने पैर पकड़ कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे दे जाओ। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चिटली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा।
राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोई नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूड़ी और सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देख सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई, दोनों को देखकर वे बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते कहते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। हे चौथ माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।